अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो जनाब आज मार्केट रीबाउंड कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो पीएस और हब्को ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक दिया। केएसई 100 इंडेक्स तकरीबन कोई 1,16,633 के लेवल के ऊपर क्लोज़ हुआ है 193 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम फिर आज स्क्वीज़ था, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 158.06 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 16,061 मिलियन का टोटल जो है इसकी वैल्यू का काम हुआ है अप्रॉक्सीमेट। और अगर हाई की बात करते हैं तो एक वक्त में 1,16,904 का हाई भी लगा, 464 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चली गई थी। लो की बात करते हैं तो सुबह थोड़ा सेलिंग प्रेशर मिला था एज़ पर ओवर प्रिडिक्शन, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट सुबह पहले करेक्ट हो जाएगी, उसके बाद रीबाउंड कर जाएगी। तो 1,15,877 का लेवल भी मार्केट में आज विटनेस किया गया। तकरीबन 561 पॉइंट मार्केट नेगेटिव शो हुई सुबह के टाइम। तो ये मार्केट के अंदर इंडेक्स की पोजीशन थी। उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स को देखते हैं तो वॉल्यूम लीडर्स में सरे फहरिस्त पेल था। पेल में 3 पैसे पॉजिटिव के साथ 46 रुपये 45 पैसे पे अपनी क्लोजिंग दी। टीआरजी सुबह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया। वो जो एक न्यूज़ थी उसमें से समझें कि हवा निकल गई, और वो न्यूज़ ऐसे ही थी क्योंकि रीज़न इज़ दैट के टीआरजी बाईबैक कर रहा है, या टीआरजी जो है वो अपने ही शेयर्स मार्केट से दोबारा उठा रहा है, या स्टेक्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स बदलने जा रहे हैं। ये सारी न्यूज़ जो होती हैं हमेशा वक्ती तौर पे होती हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि नेटसोल के अंदर भी इसी तरह न्यूज़ आई थी कि नेटसोल बाईबैक करेगा, तो वो बाईबैक आपको बता कर नहीं करते जब भी मार्केट में करते हैं। तो इसको कैटेगोरिकली जेन में रखना चाहिए। 4 पे नीचे आ गया, 66 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई। सिनर्जी 7 रुपये 98 पैसे पे जो है वो आज क्लोजिंग हुई विदाउट किसी चेंज के। WTL 1 रुपये 33 पैसे पे 4 पैसे नेगेटिव के साथ। BOP एक्सपोर्ट डिविडेंड हुआ है 11.10 के ऊपर क्लोज हुआ 26 पैसे नेगेटिव के साथ। PSO की बात करते हैं तो 421.53 पे क्लोजिंग हुई 11.98 पैसे पॉजिटिव के साथ। बेहतरीन कमबैक किया PSO ने। 397 का लेवल भी एक दफ़ा विटनेस हो गया था, लेकिन माशाल्लाह रिकवर हुआ। रिकवर के बाद फिर आगे परफॉर्म करता नजर आया। SSGC की बात करते हैं तो 37.61 पे क्लोज हुआ 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। PRL 37 रुपये पे क्लोज हुआ तकरीबन 13 पैसे नेगेटिव के साथ। PIBTL 5 पैसे पॉजिटिव के साथ 10 रुपये 64 पैसे पे क्लोज हुआ। FFL की बात करते हैं तो 16 रुपये 14 पैसे पे क्लोज हुआ है 21 पैसे नेगेटिव के साथ। ये तो मार्केट का मैंने आप लोगों को वॉल्यूम लीडर्स और सारी सिचुएशन बता दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों को मैं हीट मैप की तरफ लेकर चलता हूँ। आप लोगों को हीट मैप के बारे में बताऊंगा कि हीट मैप में क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो स्टे ट्यून अप विद अस, और एंड के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाई कॉल्स की भी बात करेंगे, और जो है वो आप लोगों को बताएंगे भी कि नेक्स्ट आप लोगों ने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, किस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोगों ने बिहेव करना है, और किस तरीके से एज अ इन्वेस्टर आप इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो है वो हीट मैप की तरफ आ जाए। कैटेगोरिकली देखते चलें कि हीट मैप में आप लोगों को अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आज जो है वो प्रेशर थोड़ा सा कम रहा, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छा प्रेशर देखने को आया। UBL के अंदर तकरीबन 0.77% का प्रेशर था। MCB में तकरीबन 0.91% का प्रेशर था। लेकिन बैंक अल हबीब में, HBL में, HMB में और मीज़ान बैंक के अंदर आज बाइंग देखी गई। कल आप लोगों को इसकी बाई कॉल्स भी दी गई थी। AKBL और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी बाई कॉल्स देखी गई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 6-7 रुपये ऊपर डाल गया। और उसके बाद PPL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। POL और मारी पेट्रोलियम भी हमें परफॉर्म करते नजर आए, लेकिन एड के ऊपर थोड़ा सा उनमें भी सेलिंग प्रेशर आ गया था। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखते हैं तो FFC और EFERT और फातमा तीनों जो है वो अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे थे। पावर एंड एक्सप्लोरेशन में देखा जाए तो हबको ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। हबको जो है वो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 142-43 के लेवल के ऊपर जो है वो चला गया था। पैकेजिंग पावर के अंदर आज सेलिंग प्रेशर देखा गया। कैपको में बाइंग देखी गई। इसी तरह NPL और NCPL के अंदर भी बाइंग देखी गई। एग्रो होल्डिंग जो है वो डाउनफॉल की तरफ था। इसी तरह अगर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में बात करते हैं, सिस्टम TRG डाउनफॉल की तरफ थे। एयरलिंक और PTC जो है, एयरलिंक में थोड़ी सी बाइंग देखी गई, लेकिन बाद में उसमें भी सेलिंग प्रेशर आ गया था, और बाद में PTC में भी एकदम हमने एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में देखते हैं तो PSO और SNGP जो है तकरीबन 3-3% ऊपर चले गए, बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। APL भी परफॉर्म करता नजर आया। ऑटोमोबाइल एसेंबलर में इंडो और साजगार
इसके अंदर थोड़ी बाइंग देखी गई। एमटीएल के अंदर थोड़ी सेलिंग प्रेशर था। एटीएलएच भी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया। सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो लकी थोड़ा सा बेहतर था सुबह, लेकिन बाद में लकी के अंदर भी जो है वो बाइंग सेलिंग चलती रही, लेकिन सीमेंट सेक्टर सारा डिप्रेस था। फौजी, चिराट, मेपल लीफ, डीजी, इन सब के अंदर जो फ्यूचर के सौदे क्लोज हो रहे हैं, लोग अपना माल बेच के निकल रहे हैं क्योंकि लेवरेज पे बहुत माल उठाया हुआ लोगों ने। कोहाट और पाइनियर हमें थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करते नजर आए। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ग्लैक्सो, एबर्ट, सर्ल परफॉर्म करते नजर आए। हाई नून के अंदर भी थोड़ी सी बाइंग देखी गई। रिफाइनरी में एटीआरएल और सिनर्जी और एनआरएल थे, लेकिन एटीआरएल के अंदर बेटरमेंट थी। सिनर्जी और एनआरएल सो जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद अगर थोड़ा सा न्यूज़ सेटअप में आते हैं तो न्यूज़ के अंदर आप लोगों को बताता चलो, गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान फॉल्स बाय ₹800 पर तोला, दैट्स वेरी गुड साइन। SECP प्रपोजेस सेम डे कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपनिंग, वेरी गुड साइन। और उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी जी PSX क्लोजिंग बेल, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन रिपोर्ट 79% सर्ज इन प्रॉफिट टू ओवर ₹2 बिलियन इन 2025। पेल का जो है वो प्रॉफिट आ गया है जी, बड़ा अच्छा प्रॉफिट शो किया है इन्होंने, तकरीबन 79% सर्च कर गया, वेरी गुड साइन। और जो है वो रिपोर्ट किया तकरीबन 2.37 बिलियन फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2025 के करीब एक्सपेक्टेशन है ये। तो मेकिंग सिग्निफिकेंट तकरीबन कोई 78.64% इंक्रीज़ फ्रॉम 1.33 बिलियन इन 2024। तो ये कंपनी की बेसिक अर्निंग्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। OGDCL बोर्ड ग्रीन लाइट से इंक्रीज्ड रिकॉर्डिक इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड साइन, दैट्स है आपको परफॉर्म करता भी नजर आया। ICAP इशूज गाइडलाइंस ऑन IFRS 9 फॉर सर्कुलर डेप्ट। उसके बाद PPL एंड POGSC मेक सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन सिंध। उसके बाद NCCPL डिक्लेयर्स ओ बॉयज़ अनपेड राइड एलिजिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो उसके बाद जनाब ऑयल मार्केट्स रिएक्ट्स टू US टैरिफ, ग्लोबल डिमांड अनसर्टेनिटी। उसके बाद जनाब न्यूज़ थी पाकिस्तान इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू राइज टू 2 to 3% इन अप्रैल। और उसके बाद TRG सागा, इट एंट ओवर अंटिल द फैट लेडी साइन। तो ये TRG के तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो NCCPL टू कलेक्ट कैपिटल गेन टैक्स ऑन April 3rd। और उसके बाद TRG सागा, इट एंट ओवर अंटिल द फैट लेडी साइंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जो है द बैटल फॉर TRG पाकिस्तान रेजेस ऑन एज दिस टाइम अराउंड ज़िया चिश्ती हिमसेल्फ हैज़ ऑब्टेन्ड अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ सिंध। तो उन्होंने जनाब हाई कोर्ट से जो है वो एक स्टे ऑर्डर ले लिया हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो कॉसम रिसीव SECP ऑथराइजेशन फॉर शेयर इशूएंस, वेरी गुड साइन कोहिनूर स्पिनिंग मिल के लिए। LSE कैपिटल लॉन्चेस पाकिस्तान फर्स्ट SPAC LSE SPAC 1। तो जनाब ये देखा जाए द कंट्रीज़ फर्स्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल वाइल विल रेज फंड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और एन IPO एंड इन्वेस्ट इन अ प्री सेलेक्टेड कंपनी। तो जनाब कंट्री हैज़ एम्पल शुगर स्टॉक, नो शॉर्टेज, ये तनवीर साहब ने बताया जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। PM ओपन सीड्स पोटैटो प्रोसीडिंग फैसिलिटी, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद मारी बिगन्स गैस एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन फ्रॉम शिवा डिस्कवरी। जनाब जो शिवा वेल है उससे जो डिस्कवरी हुई है वहाँ से भी गैस और प्रोडक्शन जो है वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। अल्टर्न एनर्जी सीक्स अर्ली टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स विद CPPA। उसके बाद सफ़ायर टेक्सटाइल मिल एंटर्स एग्रीमेंट फॉर RTS टेक्सटाइल स्टेक, एक ये न्यूज़ थी। पाकिस्तान इटली डिस्कस इन हेल्थ कोलैबोरेशन इन ऑयल गैस। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब कल के लिए बात करते हैं बाई कॉल के हवाले से। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैटेगोरिकली बता दूं, मार्केट जो है ना अभी इसी तरह से परफॉर्म करेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो आप कोशिश करें, अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ जब भी मार्केट डाउनफॉल की तरफ आए तो आप थोड़े थोड़े करके स्टेक्स बनाएं। इंशाल्लाह ईद के बाद मार्केट आपको बिग सरप्राइज़ करने जा रही है। एंड द इंडेक्स विल बी, नोट माई वर्ड, राइट माई वर्ड एंड रिकॉर्ड माई वर्ड्स, के आपका जो इंडेक्स है वो 1
लाख और 22,000 की हद को जल्द से जल्द अबूर करने जा रहा है। तो दैट्स वाई माल इकट्ठा करें, अब बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही। माल अपने पास जमा रखें, 1,19,20,000 का लेवल तो बहुत जल्द आने वाला है। तो दैट्स वाई जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा थोड़ा करके माल जमा करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के लिए अगर बाय कॉल्स की बात करूं तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हबको के अंदर, पीएसओ के अंदर, मारी पेट्रोलियम के अंदर, ओजीडीसी के अंदर, पीपीएल के अंदर, और आज जो सीमेंट सेक्टर डाउनफॉल की तरफ था, कल इंशाल्लाह ताला आपको रीबाउंड करता हुआ नजर आएगा। इसमें आप डीजी में, पाइनियर में, मेपल लीफ में और फौजी सीमेंट के अंदर अपने स्टेक्स बना सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03224646 911। थैंक्स अ लॉट।